संसार इधर से उधर हो जाए, परंतु कुछ लोग ऐसे ढीठ हैं कि अपने एजेंडावाद को ना छोड़े हैं और ना छोड़ेंगे, और द वायर भी उन्हीं में से एक है। वामपंथ और तुष्टीकरण के प्रति इनके अटूट स्नेह से कोई भी अपरिचित नहीं, और ये सदैव अगला तहलका या एनडीटीवी बनने का असफल प्रयास करते रहते हैं, परंतु सदैव मुंह की खाते हैं, और एक कुंठा कहीं ना कहीं इनके लेखों में भी स्पष्ट झलकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे फेक न्यूज फैलाने में उस्ताद द वायर ने पीएम मोदी के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर सनातन धर्म के विरुद्ध अपनी कुंठा दिखाने में एक बार फिर कोई प्रयास अधूरे नहीं छोड़े। इससे पूर्व के हम आगे बढ़ें, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हाल ही में हर बार की भांति पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए अपने मन की बात व्याख्यान में सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ जन समस्याओं एवं उनसे जुड़े उपायों के बारे में चर्चा प्रारंभ की। इसी विषय पर उन्होंने मध्य प्रदेश के दतिया क्षेत्र में एक अनोखे उदाहरण का उल्लेख किया, जहां भजन कीर्तन के माध्यम से कुपोषण जैसी समस्या के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। क्या बात है? परंतु इसमें द वायर की क्या भूमिका है? उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके पीछे वह सबके कोप भाजन का शिकार बन रहा है? असल में कुंठा और विद्वेष से भरे एक रिपोर्ट में उसने प्रदर्शित किया कि पीएम मोदी ने अपने मन की बात के संबोधन में एक बात कही है कि भजन कीर्तन करने से कुपोषण चला जाएगा। ठहरिए, यह तो मात्र प्रारंभ है। इस 2 कौड़ी के रिपोर्ट में आगे यह भी लिखा गया था, कई विद्वानों और वैज्ञानिकों ने समय समय पर पीएम मोदी को उनके अतार्किक और अवैज्ञानिक निर्णयों के लिए आड़े हाथों लिया है। यह तो ताली और थाली रणनीति का स्मरण कराता है, जहां उचित स्वास्थ्य संसाधनों पर नहीं अपितु इस तरह की बकवास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता ज्यादा होती है। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। अब यह बात न केवल हास्यास्पद है अपितु पूर्णतः बकवास भी। क्या आपने कभी बचपन में किसी कथा के माध्यम से सामाजिक उत्थान की बातें नहीं सुनी है? प्राचीन युग में कथावाचकों का स्थान बड़ा ही उच्चतम होता था, क्योंकि वे अपने कथाओं को विभिन्न माध्यम से प्रसारित करवाते थे और इन्हीं से कई सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज भी उठाते थे। स्वयं कट्टर से कट्टर वामपंथी इतिहासकारों तक को अपने संपादित इतिहास के पुस्तकों में स्वीकारना पड़ा है कि कैसे प्राचीन भारत, विशेषकर चोल साम्राज्य में मंदिर अपने आप में एक सामुदायिक केंद्र हुआ करते थे और भजन कीर्तन के माध्यम से अनेकों कार्यों का प्रचार प्रसार भी किया जाता था। ऐसे में पीएम मोदी ने दतिया के इस उदाहरण का उल्लेख कर कोई मंगल ग्रह से आए जीव का उदाहरण तो नहीं बताया है जिस पर द वायर इतना उछल रहा है। परंतु आपको क्या लगता है, द वायर इस खेल में अकेला है? अभी हाल ही में झारखंड के दुमका में जो हुआ उसने पूरे देश को एक प्रकार से झकझोर कर रख दिया, परंतु इंडिया टुडे के लिए उनका एजेंडा यहां भी सर्वोपरि था। इंडिया टुडे ने अपने रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम शाहरुख हुसैन के बजाय सीधा अभिषेक रख दिया। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में अंकिता कुमारी के हत्यारे का नाम शाहरुख की जगह अभिषेक बताने का प्रयास किया। अपनी रिपोर्ट में अभिषेक का नाम प्रयोग किया और कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया कि यह बदला हुआ नाम है। अपनी खबर में इंडिया टुडे ने सीधा सीधा फोटो कैप्शन में लिखा था, आरोपित अभिषेक को पुलिस कस्टडी में हंसता हुआ देखा जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए ना एक ही बात सर्वोपरि है, कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। ये कहना गलत नहीं होगा, द वायर के लिए एजेंडा सदैव से ही सर्वोपरि रहा है, परंतु जिस प्रकार से सनातन धर्म के प्रति अपनी घृणा में ये दिन प्रतिदिन अपनी निर्लज्जता का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर क्रोध कम दया अधिक आती है। इतनी घृणा लेकर जाओगे कहां? आपको तो कोई अडानी या अंबानी भी खरीद ले तो देश में क्रांति आ जाएगी।